नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं अपने जीवन के अनुभव से किस्सा नंबर 45 सुनाऊंगा। किस्सा कुछ यूं है कि मेरी पोस्टिंग थी जबलपुर, मध्य प्रदेश का, जहां पर हाई कोर्ट है। तीन तीन रेजिमेंटल सेंटर्स के जहां पर सेंटर्स हैं, वो जगह है जबलपुर। सन 1999 और मैं अपनी वार्षिक, जिसको एनुअल लीव बोलते हैं, उसको लेकर के अपने घर पे आया था। और अचानक, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1999 कारगिल का युद्ध, जो उस समय सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल के जो डिस्ट्रिक्ट में छिड़ा, उसका किस्सा रिलेटेड है मेरी इस कहानी नंबर 45 से। जैसे ही मेरी छुट्टियों के कुछ दिन बीते, मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे कारगिल वॉर छिड़ गया है और जो भी सैनिक अपनी अपनी छुट्टियों पे गए हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं और यथाशीघ्र वो जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी बटालियंस में वापस रिपोर्ट करें। दोस्तों, मेरा जो यूनिट थी उस समय, उसका लोकेशन जो था वो जबलपुर में था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन तीन रेजिमेंट्स के सेंटर्स वहाँ पे थे। जैसे कि ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का जो ट्रेनिंग बटालियन है वो भी जबलपुर में था, जम्मू और कश्मीर राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर वो भी जबलपुर में, और सिग्नल्स रेजिमेंट का सेंटर वो भी जबलपुर में। तो तीन तीन अहम सेंटर्स होने के कारण जबलपुर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया कि यथाशीघ्र जितने भी वहाँ पे ट्रेंड और यंग सोल्जर्स हैं, उनको वहाँ से माइग्रेट या मूव करके कारगिल की तरफ निकाला जाए। तो दोस्तों, मुझे ये मैसेज मिला और मैंने भी बिना एक पल और क्षण गंवाए हुए, बिना सोचे समझे, बिना रिजर्वेशन के, और मैंने अपनी छुट्टी को वहीं पर स्थगित किया और अपना लीव सर्टिफिकेट लिया और अपने सामान को पैक करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और मैं माँ भारती की सेवा के लिए चल पड़ा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, शायद कोई छुट्टी या कोई पर्व था, स्टेशन में पहुंचने के बाद इतनी भीड़, ऊपर से मेरा रिजर्वेशन नहीं, और मुझे जाना भी था जबलपुर, जो कि करीब करीब 12 घंटे या 13 घंटे का सफर था लखनऊ से जबलपुर का। और वहां से एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था लखनऊ टू जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस। और मैं बड़ी ही असमंजस में फंसा कि एक तो मेरा रिजर्वेशन नहीं, ऊपर से इस ट्रेन में तिल भर पैर रखने की जगह नहीं, तो मैं कैसे पूरी रात का सफ़र करूंगा। और क्या पता मुझे वहां पहुंचते ही मुझे मूवमेंट ऑर्डर दे दिया जाए और मुझे कारगिल के लिए मूव कर दिया जाए। खैर दोस्तों, मैंने अपनी हिम्मत को बटोरा। मेरे बड़े भ्राताश्री मुझे छोड़ने आए थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कैसे भी करके तुम ट्रेन के अंदर घुस जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेन कल ही है। ये इस बीच कनेक्टेड ट्रेन थी, डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं थी। मैंने भी बड़ी हिम्मत किया और हिम्मत करके मैं जनरल कोच के एक डिब्बे में चढ़ गया। और चढ़ने के बाद मैं जैसे तैसे करके उस ट्रेन की बोगी के अंदर गया। और अंदर जाने के बाद, क्योंकि मैं छुट्टी पे था और मुझे पता था कि मुझे आज जाना था, तो मैंने अपने इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, कोई भी सैनिक अगर छुट्टी काट के अपनी यूनिट में जाता है तो उसकी अगली सुबह उसका इंटरव्यू होता है। तो मैंने उस इंटरव्यू को बचाने के लिए, उस समय को बचाने के लिए अपना हेयर कट वर्कट, अपना डिसिप्लिन उस हिसाब से मेंटेन किया। और जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर गया और मैं एक तरफ खड़ा हो गया और अपने लगेज को रख दिया, कुछ देर बाद कुछ लोगों ने बड़ी ही उत्सुकता से मेरी तरफ देखा और उन्होंने बड़ी ही चहल पहल की नज़र से मेरे को जांचा। और एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर, क्या आप आर्मी में हैं? तो मैंने बोला हाँ, मैं आर्मी में हूँ और रिसेंटली छुट्टी पे था और मुझे अभी आदेश मिला है कि मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और कारगिल वॉर छिड़ा हुआ है, तो मुझे अपनी यूनिट को ज्वाइन करना है और हो सकता है कि मुझे भी आगे कारगिल जाने का अवसर मिले। लोगों ने जब इस मेरे वाक्य को सुना, ना जाने कौन सी प्रक्रिया उनके अंदर आई। आप यकीन मानिए, आज भी जब मैं उस सीन को जब अपने दिमाग में दोबारा रिमेंबर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति ने जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, उसने अपनी सीट छोड़ दी और मुझे अपनी सीट ऑफर की। बोला नहीं सर, आप मेरी सीट पर बैठिए, आप मेरी सीट पर बैठिए। और लोगों का ये प्यार देख के आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला नहीं नहीं, आप लोग कष्ट मत कीजिए, मैं काट लूंगा रात। उन्होंने बोला नहीं सर, आप देश के एक सैनिक हैं और आप हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं। अगर आप हमारे रहते इस ट्रेन में तकलीफ को झेलते हुए, कष्ट को झेलते हुए जाएंगे तो हम लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपको एक अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि क्या पता कल आप जब अपनी यूनिट में जाओ और आप वहाँ से कारगिल के लिए चल पड़ो
तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि एक सैनिक को हमने अपना सहयोग दिया, जिसने माँ भारती की सेवा में जाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का इरादा लेकर के हमारे साथ बैठा था। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैं उनके प्यार और इस नोक के आगे नतमस्तक हो गया और मैंने एक छोटी सी जगह लेकर के वहाँ बैठ गया। और उसके बाद जब थोड़ी सी संध्या काल हुई, करीबन 9-10 बजे, और खाने का समय हुआ, तो मम्मी ने भी घर से, माता जी ने कुछ बना के दिया हुआ था। मैं जैसे ही अपने बैग से अपने उस खाने के सामान को निकाल करके खाने की तैयारी करने गया, लोगों ने जो अपने अपने घरों से जो कुछ भी रूखा सूखा जैसा भी था बना के लाए थे, सब मेरे पास कुछ ना कुछ ले करके आए। बोले, नहीं सर, आप ये खाइए, मेरे घर का आप ये खाइए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं घर से अपना खाना लेके आया हूँ, तो मुझे ये खाने दो। तो लोगों ने बड़ा ही प्यारे से बोला सर, अगर आप हमारे घर का बना एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा खा लेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। हमें ये लगेगा कि हमने भी इस देश के लिए, एक सैनिक के लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ फिल्मों कहानियों की बातें होंगी। मैंने प्रैक्टिकली रूप से अपने इस भारतवंशी, अपने इस देशवासी, अपने उन सिविलियंस को जो सिर्फ एक सैनिक शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ गया, उसके लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार थे। लोगों ने यहाँ तक बोला कि सर, आप चिंता मत कीजिए, हम जबलपुर से आपकी यूनिट तक अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। और यकीन मानिए, इतना अथाह, इतना स्नेह, इतना प्यार मिला मुझे उस रात, जो ताउम्र जीवन भर मेरे को याद रहा। और दोस्तों, वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र में से एक सफ़र रहा। और फाइनली मैं जबलपुर पहुंचा। मैंने सबको प्रणाम और हाथ जोड़ करके अपना अभिवादन स्वीकार किया उन लोगों को थैंक यू बोला कि जितना स्नेह और जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है एक सैनिक होने के नाते, आज मुझे सही में मैं दिल से रो पड़ा। और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और मैंने एक शब्द बोला कि मैं ये उम्मीद करूंगा कि माँ भारती की इस कारगिल में सेवा करने का मौका मुझे मिले। और मैं अपने यूनिट को पहुंचा। और कैसा रहा मेरा आगे का सफ़र, क्या मैं कारगिल गया, नहीं गया?